विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा क्या कहा जिससे इस्लामाबाद में मच गया हड़कंप, जारी करना पड़ गया बयान। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर टिप्पणी की थी। एस जयशंकर ने कहा था कि भारत की ज्यादातर परेशानियों की जड़ में पाकिस्तान की सेना है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आतंकवाद में अच्छे और बुरे आतंकवादी की सोच होती है, वैसा ही फर्क पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व में भी दिखता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सेना में जबरदस्त खलबली मचा दी है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की अधिकतर सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान की सेना और उसके आतंकवाद समर्थन से जुड़ी है। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि पड़ोसी देश की सेना न सिर्फ राजनीति को नियंत्रण करती है, कई आतंकी समूहों को भी सहारा देती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अच्छे और बुरे आतंकवादी की थ्योरी है, वहां अच्छे और खराब सैन्य नेतृत्व की भी श्रेणी बन चुकी है। उनकी ये टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इशारों में जवाब देने के रूप में देखी गई। विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई और आधिकारिक बयान जारी किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार देश है और उनकी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तंभ है। उन्होंने भारत के बयान को उकसाने वाला, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 नागरिकों की नृशंस हत्या वाले आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिनों तक पाकिस्तान की ओर से भारत के सीमावर्ती गांव में ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की गई। इसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और वायुसेना की ओर से नाकाम कर दिया गया। इसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के 9 एयरबेस और अहम सुरक्षा ठिकानों पर जोरदार बमबारी करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस कड़ी में 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई गई। फिर दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम लागू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। कुछ महीनों बाद जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने अपने बयान में यह कहकर चौंका दिया था कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और बहावलपुर के आतंकी कैंपों के बीच के संबंधों को छिपाने की पूरी कोशिश की। एक और वीडियो सामने आया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख सरगनाओं में से एक सैफुल्लाह कसूरी ने खुलासा किया। कहा, पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकी संगठन को मुरीदके में अपना मुख्यालय फिर से बनाने के लिए फंड मुहैया करा रही है। वहीं मुख्यालय जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। 7 मई को जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के लोग आतंकी कारी अब्दुल मलिक और खालिद मुदस्सिर के जनाजे में शामिल हुए। दिल्ली में आयोजन एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा था कि भारत की कई लंबी चल रही सुरक्षा चुनौतियों का संबंध पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से है, जो आतंकी ढांचे को समर्थन देती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे कुछ देश अच्छे और बुरे आतंकवादियों का फर्क करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की राजनीति में भी अच्छे और बुरे सैन्य नेतृत्व का फर्क देखने को मिलता है। जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत कोई कदम अलग तरीके से उठा सकता था, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के पास नियम, कानून और जवाबदेही है। हमारे हर कदम की समीक्षा होती है। पाकिस्तान से तुलना करना हमारे प्रति अन्याय होगा। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।